बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा अगर ज़मीन चपटी है तो रात दिन कैसे हो जाते हैं, सूरज चांद कैसे घूम रहे हैं इस ज़मीन पर। दोस्तों, क्या आपको मालूम है जब यूरोप दुनियावी तरक्की की राह पर था तो उन्हें क्रिश्चियन मजहब की मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा था। तो उन्होंने दो ऐसी बातों को बढ़ावा दिया जो बस कुछ पुराने यूनानी लोगों का दिमागी ख्याल था। पहला ख्याल इंसान बंदर से बना और दूसरा ख्याल जमीन बॉल नुमा गोल है। दोस्तों, इस झूठ को न सिर्फ थ्योरी बल्कि पूरे फैक्ट कानून की शक्ल में बनाकर लोगों के सामने पेश किया। रूस भी उनके प्रोपेगेंडे में इसलिए साथ हो गया क्योंकि रूस उस वक्त पूरी तरह कम्युनिस्ट खुदा भगवान को नहीं मानने वालों में से था। तो रूस के लिए भी ये ख्याल अच्छा साबित होने वाला था। इस वीडियो में मैं अपने दावे जमीन बॉल की तरह गोल नहीं बल्कि इस तरह चपटी है, इसके लिए सबसे पहला ही सबूत हम ऐसा रखेंगे कि लोगों को हमारी वीडियो पूरा सुनने का दिल करेगा। बॉल नुमा जमीन मानने वाले कहते हैं चांद गिरन तब लगता है जब जमीन सूरज और चांद के बीच आ जाती है, इस तरह से। अब देखें, जमीन से सूरज 150 मिलियन किलोमीटर दूर है इन लोगों के मुताबिक। चांद जमीन से 3,84,000 किलोमीटर दूर है इन लोगों के मुताबिक, और जमीन से चांद इतना छोटा है। अब इन गोल जमीन वालों के मुताबिक फिर चांद लाल किस तरह दिख सकता है ग्रहण के वक्त, जबकि एक भी सूरज की किरण चांद के करीब से भी नहीं जा सकेगी। इस हाल में, इस पोजीशन में चांद ग्रहण उसी वक्त लग सकता है जब जमीन बॉल नुमा नहीं प्लेट की तरह चपटी हो। हमने हमारा पहला सबूत दिया, अब हमारे ऊपर एक एतराज जो किया जाता उसका जवाब देते। बॉल नुमा जमीन वाले कहते अगर तुम्हारी जमीन प्लेट की तरह चपटी है तो दिन और रात कैसे होता, सूरज चांद कैसे घूमते। इस वीडियो में देखें, जमीन की प्लेट के इस तरह ऊंचाई पर सूरज और चांद जमीन के किनारे पर इस तरह चक्कर लगा रहे हैं जिससे जमीन के एक हिस्से में दिन और एक में रात बनती। अब दूसरे सबूत की बात करते हैं। आप कोई भी किसी भी समंदर साहिल पर खड़े होकर उफक यानी हॉरिजॉन को देखें, जहां समंदर और आसमान मिलते दिखाई देते हैं। बॉल नुमा गोल जमीन मानने वालों के मुताबिक जमीन हर 2 किलोमीटर के करीब 8 इंच कर्व बेंड हो जाती है इस तरह। लेकिन आप 10 क्या 20-30 किलोमीटर का भी हॉरिजॉन आंख या दूरबीन से देखो, आपको कुछ भी कर्व बेंड नहीं दिखेगा। ये कुछ तस्वीरें देखो, कोई एक फुटेज में भी हॉरिजॉन कर्व बैंड नहीं दिखाई देगा आपको। ये दूसरा सबूत था। अब तीसरे सबूत पर आते हैं। आप में से कितनों ने सब्सक्राइब किया, अभी तक नहीं किया तो कर लो। बॉल नुमा जमीन मानने वालों के मुताबिक जमीन अपने महवर यानी एक्सिस में 1600 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड से घूम रही है और अपने मदार यानी ऑर्बिट में 1.5 लाख से ज्यादा स्पीड से घूम रही हैं। लेकिन जब कोई हवाई जहाज जमीन से उड़ता है तो वो क्या अपना सफर तय कर सकता है? अगर बॉल नुमा जमीन इसी तरह घूमती रहे और इसी स्पीड से आगे भागती रहे तब? बॉल नुमा जमीन वाले कहते हैं ये हवाई जहाज इसलिए अपना सफर तय कर लेता क्योंकि जमीन के साथ जमीन की गिर्द का एटमॉस्फेयर माहौल भी जमीन के साथ घूम रहा है ग्रेविटी की वजह से, इसलिए ऐसा होता है। हालांकि इस बात का कोई साइंसी सबूत नहीं, बस दिल में जो आया इन्होंने कह दिया। अगर कोई एक चलती बुलेट ट्रेन में उछले तो देखेगा जिस जगह पर उछला था उससे पीछे लैंड हुआ है क्योंकि ट्रेन आगे भाग रही है। यही मामला जमीन का भी होना चाहिए। अगर बॉल नुमा जमीन चक्कर लगा रही अपने महवर और ऑर्बिट में। चौथा सबूत, किसी समंदर में एक शिप कश्ती जाता और तकरीबन 10 किलोमीटर बाद गायब हो जाता है। बॉल नुमा जमीन वाले इसे अपने हक में सबूत मानते हैं, हालांकि ये ठीक नहीं है। देखिए, हमारी आंखों की देखने की एक कैपेसिटी है। इस इंसान को देखो, अगर किसी चटियल प्लेट में जमीन पर चलते रहें और हम लेट कर देखें तो पहले इसकी टांग गायब होगी और फिर पूरी बॉडी, इसी तरह इंसान भी पूरा गायब हो जाएगा।
पिलरों को देखिए जो भारत के किसी जगह के हैं। अगर इसको गौर से देखा जाए तो आखिरी वाला पिलर हमें एक नुक्ते की शक्ल में दिखाई देगा। हम हवाई जहाज को ही देख लें, एक ऊंचाई पर इतना बड़ा दिखता है और जितनी ही ऊंचाई पर जाता जाता छोटा होता जाता है, फिर गायब हो जाता। लेकिन दूरबीन से देखेंगे तो दिखाई देगा। उसी तरह शिप, पानी की कश्ती भी दूर होती तो गायब हो जाती है, लेकिन अगर दूरबीन से देखे तो वही गायब हुई चीज वापस आ जाती है। लिहाजा कोई कर्व बैंड की वजह से गायब नहीं होता, बल्कि देखने की कैपेसिटी का खेल है। इस्लाम में ज़मीन चपटी या बॉल की तरह इस ताल्लुक से कोई वाज़ेह तौर पर बात नहीं मिलती, लेकिन कुछ दलीलों से इस बात की तरफ इशारा मिलता है ज़मीन चपटी है। जैसा कि कुरान की सूरह गाशियात आयत 20 में है, ज़मीन को देखो कैसा बिछाया गया। क्या आप फुटबॉल को कहोगे बिछाया गया? तो इस तरह की आयत ज़्यादा इस मतलब के ही तरफ इशारा कर रही है, ज़मीन चपटी है इसलिए बिछाया गया। मशहूर यूट्यूबर धरू राठी ने चपटी जमीन मानने वालों पर एतराज करते हुए कहा, वो कश्ती या झंडे का साया, शेडो होता है जो दिखाई देता है दूर होने पर भी। ये इतना फजूल का एतराज है जिसका कोई भी जवाब दे सकता है। दोस्तों, साया भी एक हद तक ही दिखेगा ना। मिसाल के तौर पर शिप अगर 40 फीट का हो हाइट में, तो साया कितनी देर और कब तक दिखेगा? मुद्दे की बात तो ये है, जमीन हर 2 किलोमीटर पर 8 इंच बैंड कर्व हो जाती है। बॉल नुमा जमीन गोल मानने वालों के मुताबिक तो 40-50 किलोमीटर तक ये शिप और साया दोनों गायब हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप अच्छा दूरबीन लेकर देखें, साया और शिप दोनों वापस आएंगे। अगर जमीन बॉल नुमा गोल होती तो नहीं दिखना चाहिए दोनों। जब लोगों ने सवाल उठाया अगर जमीन बॉल की तरह गोल है तो हम इस पर ठहरे कैसे, गिर क्यों नहीं जाते कायनात में? एक नया फलसफा निकाला कि जमीन में ग्रेविटी है, चांद में ग्रेविटी है और चांद की ग्रेविटी की वजह से जमीन में मौजें लहरें आती हैं। अजीब बात है, चांद की ग्रेविटी इतने बड़े समंदर को हिला रही, लेकिन नदी नाले के पानी और पत्थरों को जमीन के हिला नहीं सकती। इंशाअल्लाह किसी वीडियो में ग्रेविटी पर भी बात करेंगे तफसील से। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।